A very warm good morning to all. Today we are start our first chapter of class 10th chemical reaction. ठीक है, तो बेटा अभी हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर फर्स्ट है एनसीईआरटी बुक का, क्लास 10th का। ठीक है, तो उन्होंने बोला एक केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। जब भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो नया सब्सटेंस बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जब उन्होंने बोला केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन देयर इज, जब भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है बेटा तो हमारे पास क्या होता है, ये 4 स्टेप होते हैं बेटा। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो बेटा क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले उसकी स्टेट चेंज होगी, फिर उसका कलर, फिर उसका गैस उसमें से निकलेगी, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर चेंज होगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आ गया बेटा केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? ए केमिकल इक्वेशन इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उन्होंने बोला जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे केमिकल रिएक्शन की, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला where reactant are written on left hand side with a plus sign between them and product are written on right hand side with a plus sign between them। जब भी हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन में बेटा वो क्या हम क्या करते हैं, सिंबल्स विद द हेल्प ऑफ सिंबल से करते हैं एंड फार्मूला से करते हैं। और हमारे पास रिएक्टेंट हमेशा जो हम रिएक्ट करवा रहे होते हैं वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में होगा विद प्लस साइन बिटवीन दैम, एंड द प्रोडक्ट जो हमारे पास रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बनेगा वो हम कहाँ पे लिखेंगे, राइट हैंड साइड विद ए प्लस साइन बिटवीन दैम। जैसे हमारे पास बेटा फॉर एग्जांपल में उन्होंने दिया हुआ द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर रिटन एज, जब भी हम मैग्नीशियम को एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमारे पास क्या रिएक्शन होती है बेटा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो बेटा जो हमारे पास रिएक्टेंट था वो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा विद प्लस साइन, और जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो हमने क्या किया, राइट हैंड साइड लिखा। ठीक है, एरो की मदद से जो हमारे पास एरो साइन है वो क्या करेगा बेटा, वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताएगा कि हमारे पास कौन सी रिएक्शन बन रही है। राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, उन्होंने बोला जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले उसको लिखने के कौन कौन से तरीके होते हैं। सबसे पहले आ गया बेटा द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन इन ए शॉर्टर वे बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला एज शोन बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जो हमने फर्स्ट लिखी थी वो क्या थी, हमारे पास वर्ड इक्वेशन, हमने वर्ड में लिखा ना, जैसे मैग्नीशियम का पूरा नाम, ऑक्सीजन का पूरा नाम, और हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी हम इसी को हम अगर शॉर्टर वे में लिखेंगे तो हम किसकी मदद से लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन की। और जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन होगी वो कौन सा बेटा, सबसे पहले हमें सिंबल पता होने चाहिए। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं ना, सिंबॉलिक और फॉर्मूला। और ये हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल और फॉर्मूला Mg, ऑक्सीजन का सिंबल और फॉर्मूला O2, और हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बन गया, MgO। ठीक है, अभी उन्होंने बोला बेटा व्हाट इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हमारे पास ये मेन है बेटा आपका चैप्टर का बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, a chemical equation is said to be balanced when the number of atom of each element is equal on both side of the equation। उन्होंने बोला कि बैलेंस इक्वेशन वो होती है जहाँ पे हमारे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन। उन्होंने बोला कि जहाँ पे हमारे नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल होते हैं बोथ साइड पे, उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस इक्वेशन। ये बेटा उन्होंने लिख दिया हुआ फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू नंबर ऑफ एन एलिमेंट ऑन प्रोडक्ट साइड। जितने हमारे रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम होते हैं उतने ही हमारे प्रोडक्ट साइड में होते हैं बैलेंस इक्वेशन में। हाउ टू बैलेंस इक्वेशन, बेटा हम कैसे अभी बैलेंस इक्वेशन करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, अगर हम देखें तो हमारे पास जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की जो रिएक्शन है जो अनबैलेंस है, वो कैसे अनबैलेंस है, हमने बोला कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स है उतने ही हमारे पास राइट हैंड साइड में होने चाहिए।
अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आप बता सकते हो इसमें है बैलेंस इक्वेशन या अनबैलेंस है। अगर आप देखो तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक मैग्नीशियम है, हमने एक लिख दिया। ऑक्सीजन साइड में कितने हैं, 2, तो हमने यहाँ पे एक लिखा, तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस इक्वेशन। ओके बेटा।